एपिसोड 1 खुला आसमान। द ईयर वॉज 1991। इंडिया एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, बट वल्चर पॉपुलेशन काफ़ी रिच थी। चलिए पहले मैं आपको मिलवाता हूँ वल्चर्स से। वल्चर्स आर स्कैवेंजिंग बर्ड स्पीशीज जिसकी प्राइमरी डाइट होती है डेड एनिमल के मीट, टिश्यू, ऑर्गन एंड बोन्स। डंपयार्ड का लुक बहुत ही गजब का होता था। चारों तरफ वल्चर्स एक चादर की तरह पूरे डंपयार्ड पर फैले रहते थे, लाखों की तादाद में। चट्टानें, बिल्डिंग्स, टावर्स सब सफ़ेद रंग में रंगे होते थे। ये रंग वल्चर्स को डराने के लिए नहीं, बल्कि ये काम था हमारे पेंटर वल्चर्स का। आई एम नॉट किडिंग। ये रंग का राज था उनकी पॉटी। हाँ, आपने सही सुना। लोग इन्हें इतने नंबर्स में देख के खौफ में रहते थे, बिकॉज नो डाउट वल्चर्स बहुत खतरनाक दिखते थे। लेट्स इमेजिन लाइक दिस। एक चिड़िया है जिसके सर पर फेदर्स नहीं, खूंखार आंखें हैं, ईगल की तरह चोंच और विंग स्पैन ऑफ अराउंड 2.5 मीटर्स। व्हाट ए ह्यूमंगस साइट इट वुड हैव बीन। इतना बड़ा पक्षी जिसके ऐसे फीचर्स हो, जरूर डरावना लगेगा, इजंट इट? जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। इस गर्मी से सो कॉल्ड थर्मल्स डेवलप होते हैं। फॉर इंफॉर्मेशन, थर्मल्स आर वार्म एयर करंट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड टूवर्ड्स द स्काई। गर्म हवा के झोंके जो ज़मीन से आसमान की तरफ बढ़ते हैं। वल्चर्स आर हैवी फ्लाइंग बर्ड्स और उन्हें ये थर्मल्स बहुत पसंद है। वजन के मामले में सबसे छोटे इजिप्शियन वल्चर का वेट 3 से 4 किलो तक होता है और सबसे बड़े हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर का अराउंड 10 to 12 kgs। ह्यूज साइज कम्स एट अ प्राइस। वल्चर इस वार्म करंट का इस्तेमाल अपने फ्लाइट को आसान बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि कम विंग फ्लैप्स में ज़्यादा से ज़्यादा हाइट अटेन कर सके। ये टेक्निक वल्चर्स को मदद करती है एनर्जी सेव करते हुए काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। इस तरह से वल्चर्स कैन रीच अ हाइट ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर्स। सिर्फ विंग्स फैला के एंड थर्मल्स का यूज़ करते हुए इतनी हाइट, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, डोंट यू थिंक सो? शार्प आईसाइट एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल इन वल्चर्स को स्कैवेंजिंग साइट को पिनपॉइंट करने में बेहद मदद करती है। इंडिया में 9 स्पीशीज के वल्चर होते हैं, जिसमें से 7 रेसिडेंट और 2 माइग्रेटरी स्पीशीज हैं। एक वल्चर आधा किलोग्राम मीट खा सकता है, और अगर एक फ्लॉक जिसमें 7 से 20 वल्चर्स होते हैं एक कारकस पे फीड करे, तो सिर्फ 15 मिनट में पूरे कारकस को ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, फ्रॉम मीटी कारकस टू स्केलेटन। दावत है ना? वल्चर्स की इंडिया में काफ़ी स्टेबल पॉपुलेशन थी, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैटल पॉपुलेशन को सपोर्ट करता था। मैं अचानक कैटल की बात क्यों करने लग गया, आप शायद सोच रहे होंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। कैटल्स इंडिया की रूरल इकोनॉमी और लाइवलीहुड का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इन कैटल्स को दूध के लिए, इनके मीट के लिए एंड लेदर इंडस्ट्री के लिए इन कैटल्स की स्किन को यूज़ किया जाता है। जब इन कैटल्स की मौत हो जाती है या फिर इन्हें स्लॉटर किया जाता है, तब इनके कारकस से ऐसे पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू होती है, एंड रेस्ट इज डंप इन ओपन ग्राउंड्स। क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कैटल्स की, सो यू कैन इमेजिन हाउ मैनी डेड कैटल्स विल एंड अप इन ओपन ग्राउंड्स। ये सुनने में काफ़ी अजीब और घिनौना लगेगा, बट दैट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। वल्चर्स के लिए ये एक दावत से कम नहीं। इन कैटल का पूरा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ही मेन रीज़न था कि वल्चर्स इंडिया में हर कोने में पाए जाते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, मेडिकल साइंस में भी काफ़ी तरक्की की। इंसानों और जानवरों को बीमारी से क्योर करने के लिए काफ़ी सारी नई दवाइयाँ आई। नोबडी हैड ए स्लाइटेस्ट ऑफ आइडिया कि ये इवॉल्विंग मेडिकल साइंस दुनिया की सबसे बड़ी तबाही का रीज़न बनने वाली थी। वेल, आफ्टर 1990s एवरीथिंग वॉज अबाउट टू चेंज। ये बदलाव वल्चर्स की दुनिया में कहर लाने वाला था। वेट, पर हम वल्चर्स पे बात क्यों कर रहे हैं? इंडिया में तो मोर देन 160 बर्ड स्पीशीज ऐसी हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं, और शायद कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं एक्सटेंड करे तो दे माइट गो एक्सटिंक्ट।
फॉर नाउ हम वल्चर्स पे अपना फोकस रखेंगे क्योंकि इनकी आबादी से ह्यूमन हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है। हाउ, वाई नाउ, काम डाउन, मैं सारे पॉइंट्स पे फोकस करूंगा, बट उसके लिए आपको मेरे साथ इस 10 एपिसोड के सफ़र पे चलना होगा। फॉर द फर्स्ट एपिसोड, इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेरीज एंड एक्साइटमेंट, इस पॉडकास्ट को फॉलो और शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे सोशल हैंडल्स पे ज़रूर जुड़िए। सोशल हैंडल्स का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट 2 एपिसोड्स पे हम वल्चर की हिस्ट्री पे फोकस करेंगे एंड फ्रॉम थर्ड एपिसोड ऑनवर्ड्स आई विल शेयर द प्रेजेंट स्टोरीज, माई स्टोरीज। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।